शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रूप संहिता के षष्ठी खंड का अब 11वां अध्याय, जिसमें शिव पूजन की विधि और उसके फल का वर्णन किया गया है। ऋषि जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमस्तते श्राविता दादुता शैवी कथा परम पावनी। हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। तत्रादुता महादिव्या लिंगोदपत्ति सुता शुभा सुतवा यस्या प्रभावं च दुखनाशो भवेदः। उसमें अद्भुत महादिव्य और कल्याणकारी लिंगोत उत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। ब्रह्मा नारद संवाद मनु सत्य दयानिधे शिवार्चनम विधिम दूहि येम तुष्टो भविष्यवा। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्रह्माणे क्षत्रिय वैश्य शूदरवा पूजते शिवा कथम कारचा तद्ब्रूहि तथा व्यास मुखाच्युतम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं, वह पूजन कैसे करना चाहिए आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार से सुना हो वह सब बताइए। तचुत्वा वचनम तेषानाम शर्मदम श्रुतिसत्तमम सम्मतम उवाच सकलम प्रीतया मुनि प्रश्नानुसार। महर्षियों का वह कल्याणप्रद और श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं। सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठम भवाजुश्च तदस्यम मुनीश्वरा तदहम कथायाम्यथ यथा बुद्धि यथा सुतम। मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आज कह रहा हूँ। भवद्रहि प्राच्यते दत्ता व्यासेन वै पुरः पृष्ठं सनत्कुमाराय तच्युतं हयूपमन्या। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास ने सनत कुमार से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु ने भी सुना। ततो व्यासेन वै श्रुत्वा शिव पूजा आदिकं च यतः महानाम च पठितं तेन लोकानां हितकाम्यः। तब व्यास ने शिव पूजन आदि जो भी किया था उसे सुनकर लोक हित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। तचुत्तमं चैव कृष्णेन हायुपमन्यो महात्मनः तदहं कथयिष्यामि यथा ब्रह्मा वदतु पुरा। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा ने नारद से इस विषय में जो कुछ कहा है वही मैं इस समय कहूँगा। जो ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था पूर्व काल में, वही मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपल्लिंगम पूजनम संक्षेपल्लिंगम पूजनम वक्तुम वर्ष शततेनापि न शक्यं विस्तार मुने। एवं तु शांकरम रूपम सुखम स्वच्छम सनातनम पूजेत परया भक्तया सर्व काम फलाप्त है। हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग की पूजा की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों भी नहीं किया जा सकता। जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दारिद्र्यं रोग दुखम चा पीडनम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावधानमनर्चते शिवम। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट कभी तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करते। संपूजिते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते संपद्यते सुखम सर्व पंचान मुक्ति प्राप्त है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं
और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। यौ वै मानुष्यमासित्यम मुख्यम संतनातः सुखम तेन पूज्यो महादेवः सर्वकार अर्थ साधका। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुक्तया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्राश्च विधिवत क्रमात् शंकराचार्यः प्राकुर्वन्तु सर्वकामार्थ सिद्धये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजकों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्मा संगके गुरो यस्य स्मरणं कृत्वा शंभुश्चैव तथा पुनः तीर्थानाम स्मरणं कृत्वा दानं चैव हरेरपि मामापि निर्जराणानाम वै मुन्यादीनानाम तथा मुने तत्र स्तोत्रम शंभुनाम गृहीयादि पूर्वकम। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरु का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुने, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। तत्र स्तोत्रम शंभुनाम गृहीयादिद पूर्वकम ततोत्थाय मलोत्सर्ग दक्षिणायस्याचरदिशि एकान्ते तु विदं कुर्यान् मलोत्सर्गस्य च्युतं तदेव कथायाम्भ श्रवणादाय मनोमुने। इसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उसे शुद्ध हानि होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, वह आप लोगों से उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुने। शुद्धानामृतं दुजो लिप्यात् पंचावरं विशुद्धये क्षत्रियस्य चतुर्वारं वैश्यो वारत्रयं तथा शूद्रो द्विवारं च मृदं गृहीयादिति शुद्धये गुदेवाथ सक्रालंगे वारमेकं प्रत्नतः। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगावें। लिंग में भी 1 बार तत्पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। 10 वारं वामहस्ते 7 वारं द्वयोस्तः प्रत्येकं पादयोस्तात् 3 वारं करयो पुनः। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाएं। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगावें। फिर दोनों हाथों में भी 3 बार मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्री बीजश्च शूद्रवत्कार मृदा ग्रहणमुत्तमं हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्यः पूर्ववन मृदा भूमिमहीरात्। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। दंत काष्ठम ततः कुर्यात् स्वर्ण क्रम तो नरः विप्रम कुर्यादंत काष्ठम द्वादशांगुलमानतः एकादशांगुलम राजा वैश्या कुर्यादशांगुलम शूद्रो नामंगुलम कुर्यादिति मानमिदं स्मृतं कालदोषं विचार्य मनुदष्टम विपार्जेत। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातून करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातून करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातून करें। दातून का यह मान बताया गया है। मुनि स्मृतियों के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातून करें या त्याग दें। षष्ठ यदा मायश्च नवमी
व्रतमस्तं रवेर्दिनं ततः श्राद्धदिनं तात निषुद्धं व्रतधावने। हे तात, छठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। स्नानं तु विधिवत्कार्यः तीर्थादेशु क्रमेण तु देश काल विशेषेण स्नानं कार्यसमंत्रकम्। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। आचम्य प्रथमम तत्र धौत वस्त्राणि धारयेत् एकांते सुस्थले स्थित्वा संध्या विधि मथाचरेत्। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्यम विधिम कृत्वा पूजा विधि मथावरेत्। मनस्तु युषु स्तरम कृत्वा पूजागारम प्रविश्य च पूजा विधिम समादाय श्वासनेरापु विश्वभय न्यासधिकम विद्यायादव पूजेत कंसोहरम। यथा योग संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। प्रथमं च गणाधीशं द्वार पालन स्थवेव च दिक्पालयश्चं सुसंपूज्य पंचाद पीठम प्रकल्पयेत्। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवताओं के लिए पीठ की स्थापना करें। अथवा सदलम कृत्वा पूजा द्रव्यम समीपता उपविश्य ततस्तत्र उपवेशम शिवम पुदम आचमन मंत्रे कृत्वा प्रजायल्यम च पुनः करो प्राणयामंत्रम कृत्वा मध्ये ध्यायेत् च त्र्यंबकम पंचभक्तं दशभुजं शुद्ध स्फटिकीं सन्निभं सर्वभरण संयुक्तं व्याघ्रचर्मोत्तीर्यकं तस्य सारूप्यता नाम शीश स्मृत्वा दहेत पापं नरः सदा शिवं तथा समुत्पाये पूजयेत परमेश्वरम। देवताओं के लिए पीठ की स्थापना करें अथवा अष्ट दल कमल बनाकर पूज्य द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्रणाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार से ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं, शुद्ध स्फटिक की समान उनकी कांति, वे सब प्रकार के आभूषण से विभूषित तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए, उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सादा सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहाँ पर शिव को प्रतिष्ठापित करें और इसके बाद प्रतिष्ठापित करके उन परमेश्वर की पूजा करें। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।